नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और पक्की रिपोर्ट की एक और पड़ताल लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं। इस बार बात चौधरी भजनलाल, जो हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई की। दरअसल कुछ दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अपने छोटे भाई की तरह चंद्रमोहन बिश्नोई भाजपा में जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। उनका कहना है कि मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस का सच्चा सिपाही था, कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगा, कांग्रेस में रहूंगा और पंचकुला विधानसभा सीट से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। अब इसमें कुछ गौर करने वाली बातें यह है कि ये चर्चाएं कहां से शुरू हुई। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में कई गुट बने हुए हैं और हाल फिलहाल दो गुट जो चर्चा में है, उसमें एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका गुट है, और दूसरी तरफ कुमारी सैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी, एक ये गुट है। अलग अलग ये लोग यात्राएं निकाल रहे थे, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई कुछ वक्त के लिए, कुछ देर के लिए हिसार विधानसभा या फिर फतेहाबाद की कुछ सीटें, वहां पर कुमारी सैलजा गुट के साथ जरूर दिखे, लेकिन इसके अलावा वो कहीं ज्यादा नजर नहीं आए। चंद्रमोहन बिश्नोई अपने आप में एक बहुत बड़ा स्तंभ है। अगर हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो काफ़ी लंबे वक्त से वो कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब वो कांग्रेस में थे। जब कांग्रेस 10 साल, करीब 10 साल से सत्ता से बाहर है, तब भी उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा। चंद्रमोहन बिश्नोई लगातार 4 बार कालका विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और जिस तरह मंडी आदमपुर विधानसभा सीट पर चौधरी भजनलाल परिवार राज करता है, यानी कि घर घर तक इनकी पहुंच है, ठीक उसी तरह उसी पौधे को कालका में चंद्रमोहन बिश्नोई ने बहुत बड़ा कर दिया और घर घर तक हर एक कार्यकर्ता की उनके पास आते हैं, अपनी कोई शिकायत, अपना कोई काम लेकर आते हैं, तो चंद्रमोहन बिश्नोई उनको नाराज वापस नहीं भेजते, सबके काम करवाते। यही वजह है कि आदमपुर बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र से इतनी दूर जाकर, जो सीट हरियाणा की राजधानी के बिल्कुल पास है, वहां पर जाकर एक बार नहीं 4 बार चंद्रमोहन बिश्नोई विधायक बने हैं। अब क्योंकि खबरें थी कि हो सकता है चंद्रमोहन बिश्नोई भाजपा में चले जाएं, भाजपा उनको हरियाणा में किसी एक सीट से विधानसभा चुनाव का ऑफर कर सकती है, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नाराजगी किस बात से है ये भी मैं आपको बताता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भजनलाल परिवार हमेशा से ही एक दूसरे के एंटी रहे हैं और इसी वजह से कुलदीप बिश्नोई ने, जो कि मुख्य धुरी थे भजनलाल परिवार की, उन्होंने बीजेपी को छोड़ा। पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, फिर हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई, उसके बाद हरियाणा जनहित का उन्होंने कांग्रेस में विलय किया, लेकिन वहां पर फिर वही चीज़ें, दिक्कतें सामने आई और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। जब हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी तब भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें सामने आई थी, जिससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ तालमेल नहीं बैठ पाया। हाँ, एक बात जरूर है कि जब खुद की पार्टी इस परिवार ने बनाई तो चंद्रमोहन बिश्नोई कुछ वक्त के लिए अपने भाई, छोटे भाई के साथ आए थे, हरियाणा जनहित कांग्रेस में आए थे, नलवा विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसके बाद जब हरियाणा जनहित कांग्रेस का विलय हुआ कांग्रेस में, तो वो वापिस वो कांग्रेसी हो गए और उसके बाद से कुलदीप बिश्नोई ने भले ही पाला बदल लिया, वो भाजपा में चले गए, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई आज भी वही हैं। इस चीज़ के कई मायने हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई एक बहुत बड़े नेता रह चुके हैं और डिप्टी सीएम हरियाणा के रह चुके हैं। उनकी अपनी एक अप्रोच है, अपनी एक पहुंच है, अपने कार्यकर्ता है, और अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है कि वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती आती है और कांग्रेस हाईकमान तक वो पहुंच रखते हैं। उनका ऐसा कोई सीन नहीं है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि हुड्डा से उनको सिफारिश करवानी पड़े या फिर किसी दूसरे गुट से नेता से सिफारिश करवानी पड़े। उनकी अप्रोच हाईकमान तक है और यही वजह है कि वो जो उनका लक्ष्य है उसमें बिल्कुल क्लियर है कि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूँगा और मैं पंचकुला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा। अगर वो चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है, तो अच्छा खासा बड़ा पद चंद्रमोहन बिश्नोई को कांग्रेस में मिल सकता है, क्योंकि पार्टी भी देखती है, हर चीज़ देखती है और वो शुरू से उस वक्त से जुड़े हुए हैं, जब से उनके पिताजी चौधरी भजनलाल कांग्रेस में थे तब से वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा। पार्टी ने इस परिवार को, डिप्टी सीएम रह चुके हैं चंद्रमोहन, इनको बहुत कुछ दिया है और वही बात वो लगातार बोलते रहते हैं कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, सेवक हूँ और पंचकुला से मैं चुनाव लड़ूंगा, बाकी पार्टी का जो आदेश होगा
वो पार्टी जो आदेश करेगी उसको मैं मानूंगा। तो सीधी स्पष्ट बात यह है कि चंद्रमोहन बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे और कांग्रेस में रहेंगे, और कांग्रेस से भी उन्होंने अपनी सीट बता दी है कि उन्होंने लगातार कई सालों से इस क्षेत्र की पंचकुला कालका दायरे में उन्होंने सेवा की है, लोगों के काम करवाए हैं और उनकी घर घर तक पहचान है, पहुंच है, पारिवारिक रिश्ते हैं, वो उसको नहीं खोना चाहते। पंचकुला से वो चुनाव लड़ेंगे और आने वाले जो 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस की तरफ से वो दावेदारी पेश करेंगे। आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक और यूट्यूब पर आप पक्की रिपोर्ट के नाम से चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।